हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर नाम की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। 1 घंटे 50 मिनट की लेंथ एंड ये मूवी कनेक्टेड है 1973 वाली द एग्जॉर्सिस्ट पे, जिसने कमाई के तो सारे रिकॉर्ड तोड़े ही थे, बल्कि काफ़ी अच्छी फिल्म भी बताई गई थी। उस जमाने के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि कहानी डायरेक्टली कनेक्टेड हो या मतलब उस फिल्म के बिना इसका बेस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस एक दो कैरेक्टर वहाँ से उठाकर यहाँ पर दिखाए गए हैं एंड दोनों ही फिल्मों के बीच रियल और रियल लाइफ में 50 सालों का एक गैप है एंड यहाँ पर जो कहानी है वो लगभग सेम ही है। एग्जॉर्सिस्ट की फिल्मों में मतलब कहानी के नाम पर कुछ भी बहुत नयापन नहीं होता है। मैंने अभी हाल ही में एग्जॉर्सिस्ट भी देखी थी ओरिजिनल फिल्म एंड पॉप से एग्जॉर्सिस्ट भी देखी थी, जहाँ पर लगभग सेम ही हमको कहानी के नाम पर देखने को मिला था, कुछ भी बहुत नया जैसा नहीं था। एंड इस फिल्म में कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई हॉरर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा थ्रिल नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है एंड कोई बहुत ऐसा नहीं है कि नयापन हो कहने के लिए या देखने के लिए या बताने के लिए। लगभग सेम ही कहानी है, सेम ही चीज़ें होती हैं, सेम सब कुछ रिपीटेटिव सा लगता है। एंड स्क्रीन प्ले जो है वो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग नहीं है, राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड स्टोरी लाइन जो है वो कुछ ही हुए। मैं बता देता हूँ, वैसे तो सेम ही है, टिपिकल भी है, लेकिन बता देता हूँ कि विक्टर है, फोरेन प्रेग्नेंट है, उसको बेबी होने वाला। तो विक्टर और फोरेन दोनों हाइती में कहीं घूम रहे थे, तो एक एक्सीडेंट हुआ, एक भूकंप में उसकी बीवी जो थी वो घायल हो गई। तो डॉक्टर उसके सामने एक ऑप्शन रखते हैं विक्टर के सामने कि आपको अपनी बीवी या होने वाले बच्चे में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। उसके बाद फिल्म लेती है एक लंबा गैप, करीब 13 साल का एक गैप लेती है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि विक्टर और अपनी बेटी के साथ रह रहा है, मतलब उसकी माँ यहाँ पर नहीं है, फोरेन मर चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी बीवी और बेटी में से बेटी को चुना एंड उसके बाद जो बेटी है उसकी फ्रेंड है कैथरीन। फोरेन की बेटी जो थी एंजेला और एंजेला की जो फ्रेंड है कैथरीन। तो एक दिन एंजेला अपनी मरी हुई माँ से कनेक्ट करने के लिए जंगल में जाती है कैथरीन के साथ, कुछ जादू टोना वगैरह ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करती है एंड उस दौरान वो किसी आत्मा के या रूह के कब्जे में आ जाती है एंड वो कुछ हो जाता है उसको, मैं यूँ नो कि वही भूत प्रेत वाली चीज़ है। एंड उसके अलावा मतलब कुछ भी बहुत अलग नहीं हुआ कि बहुत अलग हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ वो किसी के वश में है, कब्जे में है एंड पवेशन है। तो बस बाद में एक प्रीस्ट आता है और कुछ लोग हैं जो उसको सही करने की कोशिश करते हैं। पहले तो यकीन नहीं होता, फिर यकीन होता है। तो पहले तो प्रीस्ट मानता नहीं है, फिर क्या होता है वो अब देख पाएंगे। तो बस कहानी यही है, मतलब टिपिकल सी सेम स्टोरी है एंड अंत में एक ट्विस्ट यहाँ पर था। मतलब जब उनको ऑप्शन दिया जाता है कि दोनों लड़कियों में से आप किसको चुनेंगे, तो वहाँ पर एक ट्विस्ट था। उसके अलावा मतलब जैसा कि मैंने कहा ना, तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। एंड हाँ एक चीज़ और है कि इस फिल्म को मैंने पहले एक चीज़ और बता दूं कि मैं टाइमिंग का बहुत ख्याल रखता हूँ किसी मूवी को देखते वक्त। तो यहाँ पर मैं देख रहा था, गौर कर रहा था कि लगभग 80 मिनट में मैं 50 मिनट की फिल्म ही देख पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंगेजिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब पूरी तरह से आपको हुक एंड बुक नहीं कर पाती। अपने साथ अपनी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बाउंस हो जा रही थी, क्योंकि मैं डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहा था पूरे टाइम, क्योंकि स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन मुझे अप टू मार्क नहीं लगा, टॉप नॉच नहीं लगा। तो इस वजह से मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, बार बार पीछे जा रहा था, दोबारा से सीन्स को सुनता था, देखता था। तो ये है, मतलब कुछ भी बहुत उतना एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग और इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट, सस्पेंस, थ्रिल, टेंशन या बहुत ज़्यादा हॉरर हो या जंप स्केयर्स हो नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक टिपिकल सी ठीक ठाक सी, या मैं कहूँ कि बिलो एवरेज फिल्म है, जो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग सी लगती है, थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग सी लगती है सिर्फ इसलिए कि एंजेला विक्टर और जो उसकी माँ थी फोरेन, उनको थोड़ा सा डेवलप इस्टेब्लिश किया गया। जबकि कैथरीन जो फ्रेंड है एंजेला की, जो दोनों लड़कियां पवेश हुई थी, उनमें से जो एक थी कैथरीन, उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी खास जानने को नहीं मिला, देखने को नहीं मिला। ये है। बाकी यार एक्टिंग वगैरह ठीक ठाक है, नथिंग दैट ग्रेट एंड नथिंग दैट बैड। उतना खराब भी नहीं है तो उतना ग्रेट भी नहीं, बस ठीक ठाक ही मुझे लगी है। बाकी कुछ भी बहुत नयापन नहीं है यहाँ पर कि कुछ भी बहुत हमने नया देखा हो। इससे ज़्यादा मुझे रिव्यू लंबा खींचना नहीं। मुझे एक बिलो एवरेज फिल्म लगी, जिसमें ना तो हॉरर है, ना टेंशन है, ना राइटिंग अच्छी है, ना स्क्रीन प्ले अच्छा है, ना डायरेक्शन अच्छा है, ना स्टोरी लाइन अच्छी, ना प्लॉट है, ना राइटिंग, कुछ भी नहीं है। ये है। बाकी ठीक, मतलब मैं कहूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो भी काफ़ी ख़राब ही रहा है। बस राइटिंग जो है थोड़ी सी ठीक लगती है शुरुआत में, फर्स्ट हाफ में, कि चलती जा रही थोड़ी देखने में ठीक लगी। ये है। बाकी मैं तो नहीं कहूँगा कि मुझे इसने ज़रा भी सेटिस्फाई कर पाया हो किसी भी चीज़ के नाम पर। तो ये मेरी तरफ से जस्ट बने ना हाफ स्टार आउट ऑफ 5 इस फिल्म के लिए। तो देखी है, लिख के बताना। एंड मेरा रिव्यू थोड़ा लेट है, मुझे पता है कि आप लोगों ने देखी होगी, फिर भी स्पॉयलर्स को छुपा कर रखना मेरा काम है। तो देखी है, लिख के बताना। बाकी 10 में से आप पूछें तो केवल 3 स्टार्स। देखी है, लिख के बताना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो काफ़ी कुछ ऐसा है, मतलब बहुत ज़्यादा घिनौना है। एंड यहाँ पर एक सीन था, जो बचाने आया था वो खुद ही मर जाता है, उसकी गर्दन देख लेना आप खुद ही, अगर आपको देखनी है तो
सो ये है, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड फिर थैंक यू।